पाक फौज का भारतीय जारहीत का मुंह तोड़ जवाब, बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की कई पोस्टें तबाह। केलर सेक्टर में डूबा मोर पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर सूजी और पीरकांती सेक्टर में जब्बार एंड तरका कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। इन पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। LOC के हाजी पीर सेक्टर और पांडो सेक्टर पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाइयां। पांडो सेक्टर में भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगा टक को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को तबाह कर दिया। हजीरा शहर पर गोलाबारी करने वाली पोस्ट भी उड़ा दी गई। इससे कबल भी पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाइयों से कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह हो चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ इलाकों में बुज़दिल भारत की बिला इश्तियाल बमबारी, 5 शहरी शहीद, 2 खवातीन समेत मुतादिद अफराद जख्मी। खोईरट्टा सेक्टर में रात भर शदीद गोलाबारी के बाद 4 अफराद शहीद, 12 अफराद जख्मी हुए। बाग के मज़ाफ़ाती इलाके चौकी में घर पर गोला गिरने से उसामा नामी नौजवान शहीद, जबकि इसकी 2 बहनें जख्मी हो गईं। वादी नीलम के केल सेक्टर में शेल लगने से एक नौजवान जख्मी। हजीरा में सिविल आबादी पर गोलाबारी से मुतादिद मकानात और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। भारतीय फौज ने हाजीपीर सेक्टर, नकियाल, अब्बासपुरा, फॉरवर्ड कहूटा, हजीरा, ततपानी, वादी नीलम, दुधनियाल, जौरा, जफरवाल सेक्टर में वर्किंग बाउंड्री, तमाना, तारापुर, टिब्बा, जंगुचक में भी शहरी आबादी को निशाना बनाया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पाक फौज की गाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। गाड़ियों को दुआ देकर LOC की जानिब रवाना किया गया। शहरियों की जानिब से पाक फौज के हक में नारे। पाक फौज की गाड़ियों को देखते ही शहरियों ने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करना शुरू कर दी। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा पाकिस्तान है, और नारे पाकिस्तान के हवाले से शहर गूंज उठा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर की 48 घंटे में दूसरी अहम मुलाकात। पाक फौज और भारत की कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को मौजूदा कशीदगी और पैदाशुदा सूरत हाल से आगाह किया। भारत की ड्रोन्स दहशतगर्दी बारे भी ब्रीफ किया गया। मोहसिन नकवी ने भारत के तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पामाल करने के हवाले से बताया और शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की मज़म्मत की है। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया, ऐसा बताया गया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। मुल्क की सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। क्या दुनिया एक ऐसी मिसाल कायम करना चाहती है कि बगैर किसी सबूत एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ खुली जारहीत का मुजाहरा किया जाए? अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का आलमी बरादरी से सवाल। CNN को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद बगैर किसी सबूत जारहीत का मुजाहरा काबिल मज़म्मत है। भारत की जानिब से मुसलसल इश्तियाल अंगेजी और जारहीत का मुजाहरा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपने हक़ दिफा का इस्तेमाल किया। क्रिकेट स्टेडियम में कौन सा दहशतगर्दी का मरकज़ काम कर रहा था? हिंदुत्वा फ़िलॉसफी के पैरोकारों और इस पर अमल पैरा हुकूमत की जानिब से लेक्चर मज़ाक़ खेज़ और नाकाबिल कबूल हैं। सिर्फ भारत ही क्यों, खित्ते के दीगर ममालिक के ज़मन में मसाइल से दो चार हैं। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में मुदाखलत ना करने का ऐलान। नायब अमरीकी सदर JD Vance कहते हैं कि अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे इसका कोई सरोकार नहीं। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। पाक भारत तनाज़े को जल्द हल होना चाहिए। अमेरिका को पाकिस्तान भारत कशीदगी पर तशवीश है। दोनों ममालिक को कशीदगी में कमी का कह सकते हैं। जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं, भारत को हथियार डालने का नहीं कह सकते, ना पाकिस्तान से इस तरह का मुतालबा कर सकते हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील नहीं होगा। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। एटमी कुव्वतों का आपस में टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। पाकिस्तान ने भारत के इलाकों पर हमले के बाद भारतीय मीडिया के बेबुनियाद इल्जामात और प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले के इल्जामात बेबुनियाद। तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्जामात का अमल सोचे समझे मंसूबे का आकाश। इल्जामात का मकसद खित्ते को गैर मुस्तहकम और जारहीत के लिए बहाना तराशना है। इस किस्म की कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन को मजीद खतरे में डालती हैं। भारत का रवैया इंतहाई खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान आलमी तंजीमों से भारतीय रवैये पर नोटिस लेने का मुतालबा करता है। पाकिस्तान पूरी कुव्वत से अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के साथ जवाब देगा।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ٹیلی فون گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے پاک بھارت کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں کی جنوبی ایشیا کی علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا دونوں فریقین کو کشیدگی کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا پاکستان کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ اکاڑا کینٹ کے نواحی علاقوں میں پاک فوج نے 4 بھارتی ڈرونز مار گرائے۔ ڈرون حملے سے 2 شہری زخمی۔ ڈرون آبادی کے قریب فصلوں میں گرے۔ عارف والا اور وہاڑی میں بھی بھارتی ڈرون طیارہ مار گرایا گیا۔ ڈرون طیارہ نواحی گاؤں اسلام نگر کے قریب گرا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پاک پتن اور اکاڑا کے علاقوں میں 6 ڈرونز مار گرانے کی تصدیق۔ پاکستان کی مسلح افواج کے ہاتھوں ہر محاذ پر ناکامی کے بعد اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے بھارتی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا۔ بھارتی میڈیا مودی حکومت کے کہنے پر ایک نئے اور ناکام حملے کا جواز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی صحافیوں کا حقائق اور صحافتی اقدار کے منافی جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا شرمناک ہے۔ مودی کا گودی میڈیا اسرائیل کے آئرن ڈوم کی پرانی ویڈیوز کو جموں بیس پر پاکستانی میزائل حملے سے جوڑ رہا ہے۔ پاکستان کو معاشی محاذ پر نقصان پہنچانے کی بھارتی کوشش ناکام۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس آج متوقع۔ پاکستان کے لیے $1 ارب قسط کی منظوری کا امکان۔ کلائمیٹ فائنینسنگ کے تحت قرض کی پہلی قسط کی منظوری بھی زیر غور آئے گی۔ ترجمان IMF کو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی کی امید۔ کہا IMF توسیع فنڈ سہولت کے ذریعے پاکستان کے معاشی پروگرام کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پٹائی کی پیرول پر رہائی کے لیے درخواست جمع کروا دی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ انڈیا کے ساتھ جنگ کی صورتحال کے پیش نظر قومی ہم آہنگی اور اڈیالہ جیل پر ڈرون حملے کے خطرے کی وجہ سے بانی پٹائی کو رہا کیا جائے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی کی پاکستان کے خلاف بزدلانہ بلا اشتعال اور مجرمانہ جارحیت کی شدید مذمت۔ بزدلانہ بھارتی حملے کے نتیجے میں شہید ہونے والے معصوم شہریوں کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔